नमस्कार। 15 जुलाई 2026 को जो है वो HPRC के द्वारा टीचर हिंदी का पेपर जो है वो कंडक्ट किया गया था। अब देखिए, टीचर हिंदी का पेपर ये अलग अलग शिफ्टों में जो है वो कंडक्ट किया गया था। तो पहली शिफ्ट का पेपर आज हम डिस्कस जो है वो कर लेंगे, देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछे गए थे, किस तरह के क्वेश्चन हमें और पढ़ने चाहिए ताकि ज़्यादा कवरेज जो है वो हो सके, और कितने चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी थी जो यहाँ पर जो है वो कवर हुई हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्या पूछा गया है यहाँ पर। सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लीस्ट फॉरेस्ट एरिया। तो बोलते हैं कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की, तो इसके अनुसार सबसे कम जो फॉरेस्ट कवरेज है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का जो है वो आता है। यहाँ पर एक बात आपने नोट करनी है कि यहाँ पर पूछा गया है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट अवेलेबल है वो 2023 तक की जो है वो रिपोर्ट अवेलेबल है। 2019 के बाद 2021 में भी यही रिपोर्ट जो है वो आई, 2021 के बाद अब 2023 में भी ये रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है। अब 2023 की रिपोर्ट तो हम लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में भी देखते हैं। अगर हम 2019 के, 2021 के और 2023 के आंकड़े भी देखेंगे तो क्या ये आंकड़े बोलते हैं। अब देखिए, 2019 के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल का जो टोटल फॉरेस्ट कवरेज है वो है 15,434 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपने ध्यान रखना है, टोटल फॉरेस्ट कवर है हिमाचल का। 2021 में रिपोर्ट आई, उसके अनुसार हिमाचल का फॉरेस्ट कवर 15,443 स्क्वायर किलोमीटर है। और 2023 में जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार हिमाचल का जो फॉरेस्ट कवरेज है वो 15,580 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये लेटेस्ट आंकड़ा है। क्वेश्चन जो पूछा गया था वो 2019 के आंकड़ों के अनुसार पूछा गया था। अब 2019 के आंकड़ों के अनुसार ही आपने ध्यान रखना है कि 15,434 फॉरेस्ट कवर है। इसमें से जो सबसे कम है, लीस्ट फॉरेस्ट कवर है, वो है लाहौल स्पीति का। 160 अप्रोक्सीमेटली 160 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का फॉरेस्ट कवर है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर जो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देखा गया वो कहाँ पर देखा गया, वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखा गया। 2455 अप्रोक्सीमेटली इतना स्क्वायर किलोमीटर जो है वो यहाँ का फॉरेस्ट कवर जो है वो देखा गया। तो ये आपने एक ऑफिशियल डाटा जो है वो ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट डाटा है तो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भी जो है वो बात कर लेते हैं, क्योंकि 2023 की रिपोर्ट भी जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो हो जाती है। 2023 की रिपोर्ट के बारे में एक बात तो आपने सीधे तौर पर ये जानी कि हिमाचल का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो कितना है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, तो पहली बात ये कि तो जो आंकड़े हैं वो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं। एक तो आपने देख लिया कि 2023 में टोटल फॉरेस्ट कवर 15,580 है। दूसरा, आप यहाँ से ये भी ध्यान रखें कि जो सबसे कम फॉरेस्ट कवर है वो लाहौल स्पीति का ही स्टिल है। लाहौल स्पीति का फॉरेस्ट कवर जो है वो कितना है, वो 146 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो अभी है। और सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर आता है वो कहाँ का आता है, वो स्टिल चंबा का ही आता है। 2456 स्क्वायर किलोमीटर ये जो है वो आता है। अब किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा डाटा मैं ऑफिशियली कोट कर रहा हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो इसको गिरिराज पत्रिका में ऐड कर लेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, या फिर हम मिशन एलाइड में भी जो है वो इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपकी ये चीज़ें और अच्छे से कवर हो पाएंगी। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन रिजर्व हैज द स्मॉलेस्ट एरिया। तो बोलते हैं कि सबसे कम जो एरिया है वो किसका है। अगर हम देखिए एज पर ऑप्शंस हम बात करते हैं तो हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी जो है वो पढ़ते हैं, उनमें हम सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दी गई है। अब इनमें से जो कंजर्वेशन रिजर्व दिए गए हैं उनमें से सबसे कम एरिया दारलाघाट कंजर्वेशन रिजर्व का जो है वो आता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर हम बात करते हैं दारलाघाट कंजर्वेशन रिजर्व की, तो दारलाघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है वो हम पढ़ते हैं, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में आती है। जहां पर हम सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पढ़ते हैं कि ये हिमाचल की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आती है। अगर हम सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं कि अगर वो सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो उसका एरिया जो है वो कितना आता है, तो 2 स्क्वायर किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली उसका एरिया हम पढ़ते हैं। परंतु उसके बाद हम दारलाघाट का एरिया जब पढ़ते हैं तो 6 स्क्वायर किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली इसका एरिया जो है वो आता है। तो ये सबसे छोटी उसके बाद जो है वो हुई। हाँ, एक बीच में जो है वो रेणुका भी आती है। रेणुका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है उसका एरिया भी कुछ ज़्यादा नहीं है,
उसका एरिया जो है वो 4 स्क्वायर किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली आता है, परंतु रेणुका भी यहाँ पर ऑप्शन में जो है वो नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर आइडिया लगाया जा सकता था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमने हजारों बार पढ़ रखा है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्नो लेपर्ड द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो स्नो लेपर्ड का जो मैंने आपको जो है वो साइंटिफिक नेम बताया है वो हमने पैंथेरा यूनिसिया जो है वो पढ़ा है। पैंथेरा यूनिसिया, इसका ऑप्शन बी सही आंसर जो है वो हो जाएगा। बिल्कुल भी डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए था और ऑब्वियसली हुआ भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मिंजर फेयर सेलिब्रेटेड। तो अभी मिंजर मेला स्टार्ट भी होने वाला है। तो बोलते हैं कि मिंजर मेला कहाँ पर मनाया जाता है। आप जानते हैं चंबा में मनाया जाता है। रावी नदी के किनारे जो है ये मेला जो है वो लगता है। चंबा के चौगान मैदान में जो है ये मेला लगता है। और अगर हम मिंजर मेले की बात करते हैं तो ये 2nd संडे ऑफ सावन मंथ को स्टार्ट होता है और 3rd संडे ऑफ सावन मंथ तक जो है ये चलता है। अप्रोक्सीमेटली अगस्त के महीने में ही वैसे ये जो है वो मनाया जाता है। जुलाई अगस्त के महीने में ही इसको जो है वो अप्रोक्सीमेटली मनाते हैं। अभी आप देखेंगे भी इस बार की कौन से महीने में मनाया जाएगा। जब मनाया जाएगा तो न्यूज़पेपर्स में भी आएगा, गिरास पत्रिका में भी हम अच्छे से इसको कवर करेंगे। तो इसका चंबा वैली जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका बड़ा आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश लोकेटेड इन द सतलुज रिवर बेसिन इज नॉन फॉर इट्स एल्पाइन मेडोज एंड ट्रैकिंग रूट्स टू द ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क एंड पिन वैली नेशनल पार्क। आप बोलते हैं कि सतलुज नदी बेसिन में स्थित हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा क्षेत्र है जो एल्पाइन चरागाहों के लिए जाना जाता है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के एवं पिन वैली नेशनल पार्क के ट्रैकिंग मार्गों के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर पहले तो ऑप्शंस देखिए कि रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिया गया है, रक्षम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिया गया है और पिन वैली नेशनल पार्क दिया गया है और खीर गंगा नेशनल पार्क दिया गया है। अगर हम इन सभी ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो दिया गया है रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पता होना चाहिए कि ये रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आखिर आती कहाँ पर है। तो ये रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर आपने जीके पढ़ रखी है तो वहाँ पर हमने पढ़ा है कि किन्नौर में आती है। रक्षम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो ये भी किन्नौर में आती है। पिन वैली नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये नेशनल पार्क जो है वो लाहौल स्पीति में जो है वो आता है। और उसी तरह खीरगंगा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये कुल्लू में जो है वो आता है। अब देखिए आंसर की के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर दिया गया है वो दिया गया है। यहाँ पर ज़रूर थोड़ा सा डाउट आपको हो सकता है, परंतु देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका और क्वेश्चन को समझने का तरीका देखिए। यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन ए ही होगा, रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही। अब पहले यहाँ पर बोला गया है कि कौन सी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क है जो सतलुज नदी के किनारे है। तो रूपी भाभा सतलुज नदी के किनारे आती है और रूपी भाभा जो है वो एक लिंक कॉरिडोर के रूप में जो है वो काम करती है, जो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क को जो है वो जोड़ती है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एक किन्नौर में है, एक लाहौल स्पीति में है, एक जो है वो कुल्लू में है। ये आपस में कैसे लिंक होते होंगे। ये रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो अगर आप देखेंगे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को भी, अगर आप पहले तो हम मैप में भी देख लेते हैं तब आपका थोड़ा सा जो है वो डाउट थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये किन्नौर है तो किन्नौर कुल्लू के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है और लाहौल स्पीति के साथ भी जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। तो ऐसे ये कॉरिडोर के रूप में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो एक बनती है जो लिंक करती है पिन वैली को भी, और दूसरा जो है वो आपका जो यहाँ पर दूसरा नेशनल पार्क दिया गया है उसको भी साथ में जोड़ती है, ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क। ठीक है, तो अभी कोई डाउट तो नहीं बचा है इसमें, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमने क्लियरिटी के साथ इसको पढ़ा। इतना सा भी अगर आप समझ जाते ना यहाँ पर कि ये जो सतलुज नदी के किनारे कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पढ़ रखा है कि रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी नदी के किनारे आती है, तब भी आप सही कर इसको आते। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच एनवायरमेंटल कंडीशन हैज प्लेड द मोस्ट डिसीव रोल इन सेफगार्डिंग द मुराल पेंटिंग्स फाउंड इनसाइड हिमाचल प्रदेश टेम्पल। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मंदिरों के भीतर जो पाए जाने वाले भित्ति चित्र हैं उनके संरक्षण के लिए बोलते हैं पर्यावरणीय स्थिति ने कौन सी पर्यावरणीय स्थिति सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या लो ह्यूमिडिटी लेवल इन हाई एल्टीट्यूड एरिया की उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कम आर्द्रता, या फिर हाई एनुअल रेनफॉल इन वैली रीजन, या फिर फ्लक्चुएटिंग डेली टेम्परेचर, या फिर अबंडेंट सनलाइट एक्सपोजर। ऑप्शंस देखकर ही समझ गए होंगे कि हाई रेनफॉल ये तो गलत हो गया, फ्लक्चुएटिंग डेली टेम्परेचर ये भी गलत हो गया, और अबंडेंट सनलाइट ये भी गलत हो गया।
अगर हम बात हिमाचल की कर रहे हैं, हिमाचल की मुराल पेंटिंग्स की कर रहे हैं जो मंदिरों में स्टोर हैं, तो वो लो ह्यूमिडिटी लेवल इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज के कारण है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से ऑप्शंस को समझना था सिर्फ। आगे बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द हिमाचल प्रदेश बजट 2026-27 द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लो टूरिज्म हैज प्राइमरली बीन इंट्रोड्यूस्ड टू एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न। देखिए, टूरिज्म जब बजट आया था ना, तब भी हमने बजट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो बजट में स्लो टूरिज्म टर्म का इस्तेमाल हुआ है और बोलते हैं कि क्या है ये, क्या अवधारणा है। बोलते हैं कि इंक्रीजिंग प्रेशर ड्यू टू कंसंट्रेटेड टूरिज्म एक्टिविटीज़ की केंद्रीय पर्यटन गतिविधियों से बढ़ता दबाव, या फिर इनएडिक्वेट एयर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर अपर्याप्त वायु परिवहन अवसंरचना, या फिर लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड विंटर एडवेंचर फैसिलिटीज़, या फिर डिक्लाइनिंग इनफ्लो ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट। देखिए, अगर आप ऑप्शंस को भी देखते ना, तब भी आप स्लो टूरिज्म के बारे में समझ जाते कि जो इंक्रीजिंग जो प्रेशर पड़ रहा है, जो दबाव पड़ रहा है केंद्रीय पर्यटन गतिविधियों के कारण, वो इंक्रीजिंग प्रेशर ड्यू टू कॉन्सेंट्रेटेड टूरिज्म एक्टिविटीज। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, स्लो टूरिज्म का कॉन्सेप्ट आप इस तरह से समझिए कि एक मास टूरिज्म होता है। मास टूरिज्म मतलब जैसे शिमला है, मनाली है, एकदम से टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जो है वो आ जाते हैं, परंतु लोग अब स्लो टूरिज्म की ओर भी जो है वो जा रहे हैं और फोकस भी इसके ऊपर किया जा रहा है। मतलब जो अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें हैं हिमाचल की, उनको एक्सप्लोर करना। ठीक है, जैसे कि हिमाचल की संस्कृति को समझना, पर्यावरण की स्थितियों को देखते हुए एक्ट करना, ऐसे वैसे कूड़ा नहीं फेंक देना, ये बातें लोगों को समझ आए। लोग जाते हैं, संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं और एक ही स्थान में लाइक लोग होम स्टेज में ठहरना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लोग जो लोकल व्यंजन हैं उनको खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उस तरह से स्लो टूरिज्म को आप समझ सकते हैं, वो एक स्लो टूरिज्म की अवधारणा है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने हमेशा कहा है आपको कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, ये क्वेश्चंस कहीं से पढ़ने के नहीं होते, ये क्वेश्चंस रट्टा मारने के नहीं होते। इन क्वेश्चंस में क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ें। अगर अंग्रेजी में समझ नहीं आती तो हिंदी में पढ़ें, अगर हिंदी में समझ नहीं आती अंग्रेजी में पढ़ें, फिर जो है वो अपना आंसर करें। आंसर डेफिनेटली सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। इसके बारे में हम पढ़ते रहते हैं मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में कि ये इसका काम क्या है। बोलते हैं टू प्रोवाइड फ्री ट्रैवल पैकेज, नहीं, ऐसी बात ये नहीं करता। फाइनेंस मल्टीनेशनल कंपनीज, ऐसी बात तो हमारी हिमाचल की कोई स्कीम नहीं करती। टू प्रोवाइड डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब्स विदाउट एग्जामिनेशन, कैसे मिलेगी, ये तो बात नहीं करेगी। अगर करती तो बिल्कुल सही आपका आंसर होता। कोई भी योजना पूछी जाती है आप पक्का उसको याद रखते। या फिर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सब्सिडी टू लोकल यूथ फॉर स्टार्टिंग स्मॉल बिजनेस, तो यही सही आंसर होगा कि युवाओं को जो है, लोकल युवाओं को जो है रोजगार देना, ताकि वो अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकें। खुद स्वावलंबन, मतलब नाम ही योजना का क्या रखा गया, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, तो 100 लोग जा सके। आगे बोलते हैं, व्हाई डज द डेवलपमेंट ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन हिमाचल प्रदेश प्रोग्रेस स्लोली। तो हिमाचल का आप देखते हैं कि सड़कों का काम चला ही रहता है। हिमाचल प्रदेश में सड़क अवसंरचना का विकास अपेक्षाकृत धीमी गति से क्यों होता है? या ओवर पॉपुलेशन है, या ट्रैफिक, या फिर हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड लिमिटेड वर्किंग सीजन, या फिर लो डिमांड एंड लेस ट्रैफिक, या फिर एक्सेसिव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। देखिए, सारा साल तो हमारे पास यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती रहती। या फिर यूं कहें कि ओवर पॉपुलेशन है, वो भी नहीं है अभी तक। या फिर लो डिमांड और लेस ट्रैफिक, वो भी नहीं है, ट्रैफिक भी ठीक है। तो हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जो पहाड़ हैं यहाँ पर, तो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा आता है। और लिमिटेड वर्किंग सीजन है, तब भी जो है ऐसा होता है। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ पर एज ऑफ अप्रैल 2026 विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट पेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज करेक्टली मैच। तो ये भी बड़ा आसान है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जो है विकास खंड सही तरीके से सम्मिलित है। यहाँ पर तिल्लोड़ धार देखते क्या सोलन में आती है, यहाँ पर राजगढ़ क्या सिरमौर में आता है, सांगड़ क्या ऊना में आता है, दाड़लाघाट क्या शिमला में आता है। तो यहाँ पर आप राजगढ़ को देखकर समझ गए होंगे, राजगढ़ ऑप्शन बी सिरमौर में आता है, यही सही आंसर इसका होना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी इस जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के लिए कर रहे हैं, HPRC के लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। और जब पेपर आपने कभी प्रैक्टिस किया होगा या पेपर
एक आधी बार दिया भी होगा, तब आप देखते हैं कि नंबर कैसे बनते हैं पेपर में। अगर ये जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन आपका 80-90% ठीक हो जाए तो अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं इस पेपर में और हमारी टेस्ट शीट्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस टेस्ट शीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, यहाँ से आप टेस्ट शीट्स ज्वाइन कर सकते हैं। अपना इस जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है इसको अच्छा कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 1 की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ये पेपर 1 जो है वो जितने भी एग्जाम्स का लेगा उसमें क्वालिफाई करना ज़रूरी है, मतलब पास होना ज़रूरी है। तो पेपर 1 में अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं और पेपर 1 की हमारी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, यहाँ से आप पेपर 1 की टेस्ट सीरीज के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। टाइमली अगर आप जुड़ेंगे तो टाइमली चीज़ों को रिवाइज भी कर पाएंगे, चीज़ें याद रख पाएंगे और चीज़ों को जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में टेस्ट सीरीज के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से जुड़ जाना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। अब बोलते हैं कि नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को, और 12 जनवरी 2026 को जब ये मनाया गया तो क्या इसकी थीम जो है वो रखी गई थी। अब देखिए नेशनल यूथ डे, एक बार तो हमने ये क्वेश्चन भी पढ़ा है कि इसकी जो है वो मनाया कब जाता है और क्यों मनाया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि बोलते हैं कि ये नेशनल यूथ डे की थीम क्या है। तो अगर आप देखते हैं इसको कि इसकी थीम क्या रखी गई थी इस बार, इसकी थीम रखी गई थी इस बार इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड, जो थीम हमने पढ़ रखी थी। इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड मतलब स्वयं को जगाएं और दुनिया को प्रभावित करें, ये इसकी थीम रखी गई थी। अब आप देखेंगे कि यार ऐसा तो ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं गया था, परंतु अब जो पेपर हमारे पास था उसमें तो हिंदी में ऑप्शंस थी, तो स्वयं को जगाएं दुनिया को प्रभावित करें। अंग्रेजी में देखते आप तो आपको इस तरह से ये देखने को मिलता, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन सी अराइज योर सेल्फ, अराइज योर सेल्फ का मतलब क्या है, अराइज योर सेल्फ का मतलब है इग्नाइट द सेल्फ, इंस्पायर द वर्ल्ड मतलब इम्पैक्ट द वर्ल्ड। ट्रांसलेशन थोड़ी सी आगे पीछे यहाँ पर हुई है, ये ट्रांसलेशन हमने खुद की है तब ये ऐसी हुई है, अदरवाइज तो पेपर में सही ही होगी, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बाकी भी थीम्स हमने पढ़ रखी हैं अलग अलग इंपॉर्टेंट डेज की, जब हम पढ़ते हैं तो होपफुली आप उनको नोट जो है वो करते हैं, जब नोट करते होंगे तो सही ऑप्शन जो है वो टिक कर कर आते होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एज ऑफ सितंबर 2025 which major health campaign of the government of India had organized more than 2.83 lakh health camps and reached over 76 lakh citizens। तो बोलते हैं कि 20 सितंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत के किस विशाल स्वास्थ्य अभियान ने 2.83 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए और 76 लाख से अधिक नागरिकों तक पहुंच बनाई। तो इसमें से अगर आप ऑप्शंस भी देख लेते तब भी सही करते कि स्वच्छ नारी या फिर सशक्त परिवार अभियान है या फिर नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, स्वस्थ भारत मिशन है या फिर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है। तो यहाँ पर जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान है वही इसका सही आंसर होना था और यही इसका सही आंसर भी है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया गया और 20 सितंबर 2025 तक इसकी स्थिति थी कि इसने भारत के जो है वो विशाल स्वास्थ्य अभियान मतलब 2.83 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए और 76 लाख से अधिक नागरिकों तक इसने पहुंच बनाई। ये इसका जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर होना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन बिहार वाज सिलेक्टेड इन 2026 फॉर इंडियाज थर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट NIFTEM की बात की जा रही है। तो ये बड़ा ही रीजनल क्वेश्चन है, हाजीपुर इसका सही आंसर जो है वो होगा, हाजीपुर को सिलेक्ट किया गया है। आगे बोलते हैं इन अ रेयर वाइल्ड लाइफ इवेंट रिपोर्टेड इन मई 2026 अ फीमेल एलिफेंट गेव बर्थ टू हेल्दी ट्विंस इन विच टूरिज्म जोन ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में दिया गया था, इतना तो सही है, इतना तो न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा गया, परंतु उसका भी कौन सा जोन था तो बड़े डेप्थ में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार जो है ये गर्जिया जोन है, गर्जिया जोन में जो है वो ट्विन एलिफेंट्स को जन्म दिया गया है। आगे बोलते हैं विंटर पैरालंपिक्स 2026 वर हेल्ड इन विच कंट्री। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, एक बार नहीं बहुत बार पढ़ा हुआ है कि विंटर पैरालंपिक्स जो है वो इटली में जो है वो होंगे। कई बार तो ऐसे क्वेश्चंस गिरिराज के जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी कवर हो जाते हैं,
ठीक है, तो ये तो आसान था। आगे बोलते हैं विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी इन फिजिक्स। तो भौतिक विज्ञान में द्रव्य और ऊर्जा के बीच में संबंध को कौन कथन अच्छे से दर्शाता है? तो बोलते हैं एनर्जी कैन एग्जिस्ट ओनली व्हेन मैटर इज फिजिकली प्रेजेंट इन द बॉडी। एनर्जी ऑलवेज ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन मैटर इन फिजिकल बॉडीज। या फिर मैटर एंड एनर्जी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर। या फिर मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अंडर द सर्टेन फिजिकल कंडीशंस। तो अगर हम बात करते हैं कि जो मैटर, यहाँ पर दो कंडीशंस दी गई हैं, एक तो यहाँ पर मैटर की दी गई है और एक एनर्जी की दी गई है। तो यहाँ पर हो जाएगा मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अंडर सर्टेन फिजिकल कंडीशंस। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बोलते हैं इन बेसिक जेनेटिक्स व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम इफ बोथ पेरेंट्स कैरी वन डोमिनेंट एलीले एंड वन रेसेसिव एलीले फॉर द सेम ट्रेट। तो बोलते हैं कि मूल आनुवंशिकी के अनुसार यदि दोनों माता पिता किसी गुण के लिए एक प्रभावी यानी कि एक डोमिनेंट और एक अप्रभावी एक रेसेसिव एलील रखते हों तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट विल अपीयर ओनली व्हेन बॉडी एलीलीज आर डोमिनेंट। या फिर द रेसेसिव ट्रेट विल ओनली अपीयर इन एनी ऑफस्प्रिंग। या फिर द रेसेसिव ट्रेट मे अपीयर इन सम ऑफस्प्रिंग बट नॉट इन द अदर। तो यही ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए पेपर 1 जैसा भी ये जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन हो रहा है, ये जैसा भी पूछा जा रहा है, इसमें एक बात तो है कि अभी तक साइंस के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो मोस्टली अनएक्सप्लोर्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड। जिन्होंने एनसीईआरटी को बहुत ही डेप्थ से पढ़ा है 10th तक, वैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कठिनाई थोड़ी सी महसूस हो सकती है, तो यहाँ पर ज़रूर थोड़ी सी महसूस हो सकती है, परंतु इसको भी जो है ओवरकम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस द मूवमेंट ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी बोलते हैं कौन सा कथन वस्तु के संवेग यानी कि मूवमेंट के सही रूप को प्रभावित करता है? इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ वेट एंड डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ये आसान था, तो अगर आपने फॉर्मूला भी इसका याद रखा होगा तो एम वी कर इस तरह से फॉर्मूला होता है, एम रिप्रेजेंट फॉर मास एंड वी रिप्रेजेंट फॉर वेलोसिटी, और मूवमेंट को इस तरह से कर लिखा जाता है। इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यही इसका आंसर होना था। ऑप्शन ए, ये आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द प्रीएम्बल। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णयों की व्याख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उद्देशिका की विधि और संवैधानिक जो प्रास्थिति है उसकी सर्वोत्तम व्याख्या करता है? मतलब आप ये समझिए कि कौन सी लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रीएम्बल का जो है वो एक्सप्लेन करती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? हाँ, ये तो है। ये तो इससे पहले भी एक पेपर हुआ था, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछा गया था। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सर्व्स एज अ गाइड इन इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कि इन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उनको कैसे सर्व करना है उसके लिए ये गाइड करता है। तो यही ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका सही आंसर था। बाकी ऑप्शंस नहीं भी पढ़ते या फिर पढ़ते तो वो इतने जो है वो वैलिड नहीं थे। आगे बोलते हैं व्हाई डिड ब्रिटिश क्रिएट अ दामिने को। तो बोलते हैं दामिने को एक रीजन था जो कि संथाल रेबेलियन से एसोसिएट करता था। इसको क्यों बनाया गया था? तो दामिने कोह को बनाया गया था टू एस्टेब्लाइज एग्रीकल्चर सेटलमेंट थ्रू संथाल कल्टीवेशन। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। दामिने कोह बेसिकली जो बनाया गया था जो संथाल थे, संथाल जो समुदाय था उसको बसाने के लिए जो है ये बस बनाया गया था। संथाल विद्रोह के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि ये 1855 के करीब जो है वो स्टार्ट जो है वो हुआ था। 2 भाई हुआ करते थे, सिद्धू और कानू, उनके द्वारा ये प्राइमरली स्टार्ट किया गया था। बाकी लोग भी जो है वो यहाँ पर जुड़े थे इसके साथ। अगर हम बात करते हैं कि ये स्टार्ट क्यों हुआ था, तो संथाल विद्रोह जो है वो संथाल हुल के रूप से भी जो है वो जाना जाता है, और इसमें जो है वो बेसिकली विरोध किया गया था जो उस टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, उसकी जो नीतियां थी उनका विरोध किया जाता था।
ठीक है, अपने राइट्स को लेकर ये खड़े हुए थे। आगे बोलते हैं मार्बल कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट, विच टाइप ऑफ लिक्विड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग बबलिंग एंड ग्रेजुअल डैमेज व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद मार्बल। तो बोलते हैं कि मार्बल में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का द्रव्य मार्बल के संपर्क में आने पर बुलबुले बनाता है और धीरे धीरे उसे क्षतिग्रस्त कर देता है। तो बोलते हैं एन एसिड लिक्विड सच एज लेमन जूस और विनेगर, अ न्यूट्रल लिक्विड सच एज ड्रिंकिंग वाटर, या फिर नॉन रेसिटिव लिक्विड, या फिर अ बेसिक लिक्विड। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जब भी इस तरह की रिएक्शन कोई होगी तो वो एसिड लिक्विड के आने से ही होगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई ट्यूबरक्लोसिस इज कंसीडर्ड एज अ कम्युनिकेबल डिजीज अफेक्टिव ह्यूमन। तो बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस को जो है वो एक कम्युनिकेबल डिसीज क्यों माना जाता है, एक संचारी रोग क्यों माना जाता है। क्यों माना जाता है इसको? क्योंकि इट स्प्रेड थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स रिलीज्ड व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स और स्नीज़। ये बोलते हैं संक्रमित व्यक्तियों के खांसने या छींकने पर जो है वो निकलने वाली जो वायु जनित बूंदें होती हैं उसके माध्यम से फैलता है, इसलिए इसको जो है कम्युनिकेबल डिसीज जो है वो बोला जाता है। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्लेज अ मेजर रोल इन कैरिंग bulk goods such as coal, iron ore and foods, grains और over long distance। तो बोलते हैं कि इंडिया में जो है किस तरह के जो परिवहन है उसका इस्तेमाल किया जाता है लोहा, अनाज या फिर थोक की वस्तुओं को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए। तो ऑब्वियसली इंडियन रेलवेज का ही किया जाता है, सस्ती पड़ती है क्योंकि ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म जस्टिस प्राइमरली रेफर्स टू विच ऑफ डायमेंशन। तो जस्टिस किस तरह के जस्टिस की यहाँ पर जो है वो बात की गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो 3 तरह के जस्टिस की बात की गई है। क्या लीगल जस्टिस एंश्योर ओनली थ्रू कोर्ट? ये तो गलत हो गया। जस्टिस 3 तरह का है, तो सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है और पॉलिटिकल जस्टिस है सभी सिटीजन्स के लिए। प्रियम्बल पढ़ा होगा, एक बार पढ़ लेना प्रियम्बल को फिर से, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पेपर में एक आध क्वेश्चन ऐसा आ ही जाता है। आगे बोलते हैं बिफोर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनली कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजर शेयर इन इंडियाज एक्सपोर्ट। तो 1991 के आर्थिक सुधारों से पहले निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्यात का प्रारंभिक रूप से एक प्रमुख हिस्सा था? तो टेक्सटाइल प्रोडक्ट थे, वो वस्त्र उत्पादन था, ये हमें पता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे हमारे पास अंग्रेजी के क्वेश्चन जो है वो चलते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि हिंदी का सेक्शन यहाँ पर नहीं था क्योंकि ये पेपर हिंदी का था, तो मेजर सेक्शन हिंदी का ही था, तो यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे जनरल अवेयरनेस में। आगे आपको पता है एक सेंटेंस दिया गया है, रीअरेंज करना है। इसमें पहला पार्ट दिया गया है टेक्नोलॉजी है, जिससे आगे आपको कंटिन्यू करना है। तो बोलते हैं टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड अवर लाइव्स। तो ऑप्शन क्यू इसका सबसे पहले आ जाएगा कंटिन्यू करने के लिए। मेकिंग कम्युनिकेशन ईजियर, पी उसके बाद जो है वो आ जाएगा। और बोलते हैं ब्रिंगिंग द वर्ल्ड क्लोजर, वर्ल्ड को क्लोज भी लेकर आया है ये, तो आर आ जाएगा। और उसके बाद एंड क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज एवरीडे, एस आ जाएगा। क्यू पी आर एस कहाँ पर है? ऑप्शन सी में है, यही सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे बोलते हैं यहाँ पर उर्मी वॉज एडमायर्ड डैश हर एबिलिटी टू स्टे काम इवन इंटेंस क्रिटिसिज्म। तो उर्मी वॉज एडमायर्ड फॉर हो जाएगा फॉर हर एबिलिटी टू स्टे काम इवन अंडर इंटेंस क्रिटिसिज्म, ये इसका सही आंसर है 27 का। 28 में बोलते हैं सिलेक्ट द प्रोवर्ब दैट बेस्ट रिप्लेसेस द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हाइल प्रिजर्विंग इट्स ओरिजिनल मीनिंग। तो बोलते हैं कंपनी ट्राइड टू हाइड इट्स फाइनेंशियल लॉसेस बट द ट्रूथ ऑलवेज बिकम नॉन इवेंचुअली। तो बोलते हैं ट्रूथ विल आउट, सच बाहर निकल ही आता है, ट्रूथ विल आउट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एंटोनियम बताना है आपको ब्लंट का। तो ब्लंट क्या होता है? ब्लंट मतलब थोड़ा मंदबुद्धि टाइप में आप कह लीजिए, तो ब्लंट का शार्प हो जाएगा, थोड़ा तीव्र, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग देयर फीलिंग इज कॉल्ड। तो उसको जो है वो स्टोइक पर्सन जो है वो बोला जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे रीजनिंग के क्वेश्चन चलते हैं। 5 क्वेश्चन हैं जो हमारे जैसे कि टेस्ट सीरीज ग्रुप हैं, वहाँ पर जनरल अवेयरनेस वाले टेस्ट सीरीज ग्रुप में ये PDF में आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी।
अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच प्रिंसली स्टेट डिड नॉट ज्वाइन हिमाचल प्रदेश एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन इन अप्रैल 1948 एंड वाज लेटर मर्ज्ड एज अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट इन 1954। तो कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट था हिमाचल का जो 1948 में जब हिमाचल का गठन हुआ तब तो इसमें आकर नहीं मिला, परंतु 1954 में ये आकर मिल गया था? आपने कमेंट कर कर बताना है। इससे पहले हमने हिस्ट्री टीचर का पेपर डिस्कस किया था, उसमें हमने ये क्वेश्चन पहला ही डिस्कस किया है। हिस्ट्री टीचर का पेपर हमने डिस्कस किया है, बाकी पेपर भी डिस्कस किए हैं, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। हाँ, अगर तैयारी पंचायत सेक्रेटरी और पटवारी के एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो आप हमारी पटवारी पंचायत सेक्रेटरी की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप तैयारी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए कर रहे हैं और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की लेटेस्ट ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग वाले टेस्ट शीट्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट शीट्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।